ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार एक्शन में है। प्रदेश में 31 मार्च तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। यह फैसला सीएम अशोक गहलोत ने कल हाई लेवल मीटिंग में ली। कोरोना पर एक्शन में सरकार, 31 मार्च तक धारा 144 लागू। लोगों से सीएम गहलोत की अपील, पब्लिक प्लेस से बनाएं दूरी, डरे नहीं लेकिन सावधानी जरूरी। कोरोना वायरस अब देश के सामने बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए सरकारें 3 स्तर पर काम कर रही हैं। पहला, कोरोना से पीड़ित लोगों की पहचान करना। दूसरा, संक्रमित शख्स और उनके संपर्क में आए लोगों को आइसोलेशन वार्ड में डालना। और तीसरा, लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में सूबे में 31 मार्च तक धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीटिंग में कहा कि जनता का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लिहाजा कोरोना वायरस को रोकने के लिए धारा 144 लगाने का फैसला लिया जा रहा है। अब सूबे में 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ बाहर नहीं निकल सकेंगे। मंदिर, मस्जिद सहित अन्य धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को एकत्रित नहीं होने की सलाह दी जाएगी। सीएम ने निर्देश दिए कि राज्य में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से अभिभावक टीचर्स मीटिंग पर रोक लगाई जाए। उन्होंने सार्वजनिक और सरकारी पुस्तकालयों को भी 31 मार्च तक बंद किए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने झुंझुनू में जिस स्थान पर कोरोना वायरस से संक्रमित 3 रोगी पाए गए हैं, वहां अगले 2 दिनों तक मरीजों के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाए जाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि अन्य लोगों में संक्रमण फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने अजमेर, कोटा, भरतपुर, झुंझुनू सहित अन्य स्थानों पर भी जांच सुविधा विकसित किए जाने और जयपुर में जांच क्षमता दोगुनी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि विदेशों में फंसे राजस्थान के निवासियों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय से बात की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि विदेशों से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट के पास स्थित होटलों में ठहराकर उनकी पूरी स्क्रीनिंग की जाए। इसके लिए 3 होटल चिन्हित किए गए हैं। जांच में लक्षण सामने आने पर ऐसे व्यक्तियों को 14 दिनों तक पूरी तरह होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही एयरपोर्ट पर उन व्यक्तियों के हाथ पर मुहर लगाई जाए। इसके अलावा उनके घर के बाहर भी इस संबंध में सूचना चस्पा की जाए, ताकि आसपास के लोग उनसे ना मिले और संक्रमण से बचे रह सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य में संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जिला स्तर पर एसडीआरएफ के माध्यम से आइसोलेशन फैसिलिटी, लैब तैयार करने सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाए। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, चूरू एसीबी की झुंझुनू में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। तो चूरू एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है झुंझुनू में, जहां पर रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार किया है। 40,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मंडावा ईओ और एक लिपिक गिरफ्तार हुआ है। जमीन के मामले में यह रिश्वत मांगी गई थी और 40,000 रुपए के साथ इसे गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की झुंझुनू से, जहां पर एसीबी चूरू ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। छब्बीस मार्च को 3 सीटों के लिए होने वाला राज्यसभा चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा है। नाम वापसी का वक्त बीतने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी के 2-2 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सवाल है कि क्या राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का दूसरा दांव राजस्थान में सफल होगा? राज्यसभा की जंग फाइनल, मरुधरा में रोचक हुआ रण। बीजेपी का दूसरा दांव कितना कारगर? हम विशुद्ध रूप से एक
राजनीतिक पार्टी के नाते हम चुनाव लड़ रहे हैं। असंतोष, संतोष, ये सारे विषय पार्टी के आंतरिक मामले होते हैं और हम एक राजनीतिक दल हैं। पहले कर्नाटक और फिर मध्य प्रदेश से उत्साहित बीजेपी राज्यसभा चुनाव के जरिए राजस्थान में भी अपनी ताकत आजमाना चाहती है। राज्यसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का वक्त बीतने के बाद अब तय हो गया है कि मरुधरा में राज्यसभा का रण रोचक होगा। हालांकि राज्यसभा चुनाव के लिए दूसरे उम्मीदवार पर दांव लगाने के फैसले को बीजेपी सियासी संयोग से ज्यादा सियासी प्रयोग के तौर पर देख रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।